शहरी सरकारकरण जयपुर सामान्य ओपन मेयर सीट के कारण टिकट के लिए रोचक मुकाबला। पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर पार्षद का टिकट मांग रहे हैं। मकसद मेयर की दौड़, मजबूत दावेदारी। हालांकि पार्टी नहीं कर रही अभी कोई भी वादा। शहरी सरकारकरण जयपुर सामान्य ओपन मेयर सीट के कारण टिकट के लिए रोचक मुकाबला। पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर पार्षद टिकट मांग रहे हैं। मकसद मेयर की दौड़, मजबूत दावेदारी। हालांकि पार्टी कोई वादा नहीं कर रही है। तो जयपुर सामान्य ओपन मेयर सीट के कारण टिकट के लिए रोचक मुकाबला। पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर पार्षद की टिकट मांग रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, मेयर की सामान्य सीट होने से जयपुर में मुकाबला कितना रोचक बना हुआ है? देखिए साक्षी, बिल्कुल ये निकाय चुनाव बेहद इंटरेस्ट से आ रहा है, क्योंकि जब वैसे ही जयपुर की सामान्य सीट हुई तो तमाम लोगों के मन में मेयर बनने के वर्ग फूट रहे हैं, खासकर सामान्य सीटों पर। और विशेषकर वेस्ट वर्ग की जो सीटें हैं वहाँ जो माहौल है उनका, वहाँ आलम ये है कि अधिक दावेदार तो हैं, साथ ही पूर्व विधायक हैं, पूर्व मेयर हैं, पूर्व डिप्टी मेयर हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, वो अब टिकट की कतार में लग रहे हैं। और वो ये कहकर प्रॉमिस भी कर रहे हैं नेताओं से कि हम कोई आगे एमएलए की दावेदारी नहीं करेंगे। और साथ ही क्योंकि हमारा अच्छा आधार भी है, हमने पार्टी के लिए काम किया है, युवा भले ही सोशल मीडिया पर आगे होंगे, लेकिन हमारा एक सामाजिक दायरा है, तमाम तर्क वो दे रहे हैं इस बात के लिए कि हमें टिकट दीजिए, हम आपको जीत देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मकसद वही मेयर के लिए लॉबिंग करना है। उनका मकसद ये, अगर हम पार्षद बन जाते हैं तो मेयर की दावेदारी हम आगे मजबूत कर पाएंगे। अब लेकिन हालांकि पार्टी कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रही है उनसे, ना वो टिकट का प्रॉमिस कर रही है, ना ही कोई मेयर के लिए आगे कोई प्रॉमिस कर रही है। लेकिन वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, दिल्ली तक दौड़ कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं से अपना आवेदन पत्र दे रहे हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। जो प्रोसीजर है पार्टी का, उस लिहाज से पूरा प्रयास वो कर तो रहे साक्षी, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से ऐसा कोई वादा उनसे नहीं कर रही है। वो कह रहे ठीक है, आप चुनाव लड़ना लड़िए, अगर आप जो 5 पैरामीटर्स पार्टी ने तय किए हैं, 5 लेयर पर आप खड़े उतर कर आपको टिकट दिया जाएगा। मेयर की बात बाद में होगी, लेकिन हाँ ये तय है कि जो मुकाबला है बेहद रोचक होता जा रहा है। जो भी बात ये सकती कि क्योंकि वरिष्ठ नेताओं कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि लगातार युवाओं को टिकट की बात चल रही है, और जैसा ही पार्टी ने मानस बनाया कि इस बार युवाओं को अधिक तरजीह दी जाएगी, तो उनको अपनी राजनीतिक जमीन भी खिसकती नजर आ रही है। ऐसे में चाहते कि पार्षद बनने का मौका मिले तो आगे मेयर की भी दावेदारी कर लेंगे। तो तमाम समीकरण बन रहे हैं, लेकिन हाँ ये तय है कि लगातार मुकाबला रोचक होता जा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि सत्ता में पार्टी है साथी। तो ऐसे में जब सत्ता में पार्टी होती है तो स्थानीय चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, अधिक रुझान रहता है। जनता को लगता है कि हम बनेंगे तो काम भी सरकार का भी कर पाएंगे, और एक माहौल बनता है उसके पक्ष में। खैर, इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये तय है कि चुनाव से पहले टिकट को लेकर जो संग्राम हो रहा है वो बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। जी, लाल सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, डिप्टी मेयर सभी इस टिकट को मांग रहे हैं, तो पार्टी के सामने टिकट चयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, पार्टी सामने लिहाजा बात ठीक कह रहे हैं आप। जब बड़े नेता दावेदारी करते हैं तो उनके लिए चयन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका जनाधार भी होता है, उनका एक स्वीकार्यता भी होती है समाज में भी, और साथ ही पार्टी में उनका लंबा अनुभव रहता है। ऐसे में दरकिनार करना आसान तो नहीं होता, लेकिन पार्टी की प्रायोरिटी होती है जीत। पार्टी, कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उनका लक्ष्य होता है जीत। लेकिन जैसे कि बीजेपी के दावेदार इतने अधिक हैं, 80 दावेदार, 50 दावेदार एक वार्ड से आ रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कैसे उनको एलिमिनेट किया जाए, कैसे उन्हें छपनी की जाए। ऐसे पहले तय किया है कि एक वार्ड से 3 नाम का पैनल आएगा। अब उन 3 नामों के बड़े आप संगठन निष्ठ होने चाहिए, आपकी जनाधार होना चाहिए, आपका वार्ड में पकड़ होनी चाहिए, फिर वार्ड पार्षद का जो दावेदार उसके लिए वहाँ के जो मेंबर है उनका राय मान जानी जाएगी। मतलब पार्टी के जो सदस्य होते हैं जो ब्लॉक को संभालते हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधि की राय देखी जाएगी। फिर उनका खुद का क्या है, पार्टी में किस तरह का रोल उनका रहा है, उनका अतीत भी देखा जाए, कोई दागदार अतीत तो नहीं है। तो तमाम पैरामीटर 5 लेयर पार्टी ने तय किए। जो 5 लेयर पर खरा उतरेगा उसका अंतिम समय में जयपुर में ही फाइनल होगा, जिसमें जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।